कोरोना काल के लगे लॉकडाउन के बाद रेलवे ने पहली बार ट्रेन की शुरुआत की है। इस रूट में विद्यार्थियों के सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनें चलाई जा रही है। आप देखिए मोकामा स्टेशन पर ट्रेनें आनी शुरू हो गई हैं। राजरानी को खोला गया, स्पेशल कई ट्रेनें आनी शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पे अब लोगों को कुछ राहत महसूस होने हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे ने अनाउंस किया है कि 15 दिनों के लिए ही ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो ये विद्यार्थियों के को देखते हुए, विद्यार्थियों की जो परीक्षा है उनको देखते हुए ये ट्रेनें चलाई जा रही है। आगे क्या किया जाएगा, इसमें भी भ्रम की स्थिति है। ट्रेन में क्या स्थिति है हम इसका जायजा करेंगे। इसी ट्रेन की यात्रा करेंगे यहाँ से पटना तक। तो कुल कितनी जानकारी है लोगों को, यहाँ जो ऑनलाइन टिकट काटा जा रहा है उसमें कौन लोग कितना टिकट कटा पा रहे हैं और कितनी जानकारी है उसका फायदा उठा रहे हैं, इसकी जानकारी करेंगे हम आज इसी ट्रेन से यात्रा करते हुए। आपकी आवाज़ की पटना तक यात्रा दिखाएंगे, आज मोकामा से और पटना के बीच। कोरोना काल के 5 महीने बीत चले हैं। उसके बाद जो है पहली बार रेलवे ने स्टूडेंटों के सुविधा को देखते हुए परीक्षा की जो डेट निकल आई थी उसकी सुविधा को देखते हुए पहली बार रेल के चक्कों का जंग छुड़ाना शुरू किया है। शुरुआत की गई है कुछ स्पेशल ट्रेनों की। आप देख सकते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट हैं इसमें, और बात करना चाहेंगे हम कुछ स्टूडेंटों से कि कितना राहत मिला है उनको इस ट्रेन के चलने के बाद। तो मैम कहाँ जा रही हैं आप? पटना। परीक्षा है क्या? या पटना परीक्षा पहले है। क्या मतलब सोच था कि कैसे ट्रेन नहीं चलेगी तो कैसे जाएंगे? तो बाय बस जाएंगे। अब ट्रेन चलने से कुछ राहत मिली? हाँ, राहत मिली है। मतलब अगर परीक्षा के एग्जाम के बाद अगर ट्रेन फिर बंद हो जाएगी तो वैसे में प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि मुझे बस मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बस में ट्रैवल करने में। तो ट्रेन है तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे और बहुत आराम से चले भी आएंगे। कोरोना काल चल रहा है, अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या सरकार को चाहिए कि ये 16 तारीख के बाद ही ट्रेनों का संचालन किया जाए? अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो स्टूडेंट की सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ट्रेन थोड़ा सा मेंटेन करके चलाना चाहिए, या नहीं तो अगर ज़रूरी ज़्यादा नहीं है तो ट्रेन को नहीं भी चलाया जाए तो ठीक ही रहेगा। ये कह रही थी कि एक जिस तरीके से रेलवे ने ट्रेन का परिचालन शुरू किया है तो उसमें स्टूडेंट को जो है राहत महसूस हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए सिविल डिस्टेंस को मेंटेन करके ही ट्रेन चलाया जाए। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, हमारे भाई हैं, जानना चाहते हैं कि 16 के बाद जब ट्रेनें बंद होगी तो वैसे में क्या परेशानी होगी। सर 16 तक ही ट्रेन को चलाया गया, 16 तारीख तक ही ट्रेन को चलाया गया। अभी तक रेलवे द्वारा कहा गया है कि जो भी स्पेशल ट्रेन है 16 तक चलेगी। क्या 16 के बाद भी ट्रेनें चलनी चाहिए? देखिए एक्चुअली में क्या है कि कोरोना को देखते हुए, क्योंकि जब संख्या जब कोरोना का जब बढ़ेगा तो ट्रेन चलाने में फ़ायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि उनसे संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी जो आगे चल के दिक्कत होगी बिहार के लोगों के। बिहार में एक्चुअली में उतना भी लोग जागरूक नहीं है। ट्रेन चलने के जस्ट बाद लोगों में क्या होता है कि होड़ लग जाती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो घर से बाहर निकलेंगे ही। तो हमारे लिए कोरोना को देखते हुए अगर केस ज़्यादा अगर बढ़े तो चलाने में फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट को। पैसेंजर थे, इनका कहना है कि कोरोना को देखते हुए अगर केसेज बढ़ते हैं तो उस स्थिति में ट्रेनों का परिचालन ना ही किया जाए तो ठीक है। कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं कि कितना उचित रहेगा कोरोना काल में ट्रेन चलाना। तो 16 के बाद ट्रेनें बंद हो जाएंगी, क्या रेलवे को फिर से ट्रेन परिचालन शुरू करना चाहिए अगर कोरोना का केस बढ़ता रहता है? देखिए, जिस तरह से अभी जो परिचालन शुरू हुई ट्रेन की, इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो बहुत राहत मिली है। अदरवाइज़ रोडवेज़ या फिर पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। और अगर रोड पे भी ऐसे मान लीजिए पटना और बेगूसराय का रास्ता देख लीजिए, तो सिमरिया पुल की बंद की वजह से क्या होता है, परिचालन पब्लिक गाड़ी का बंद था, प्राइवेट गाड़ी को इधर से हाजीपुर होकर ले जाना होता था। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे एक बहुत और गार्जियन पे एक बहुत बड़ा बर्डन आ रहा था। लेकिन इस बात को ही मद्देनज़र रखना चाहिए कि परिचालन तो हो लेकिन पूर्णतः व्यवस्था के साथ होनी चाहिए। एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होना चाहिए। और अभी जो ये इस तरह से भी जो व्यवस्था की गई है ये भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ वायलेट हो जा रहा है।
तो कुछ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। मेरे हिसाब से ये जो 2S का जो परिचालन शुरू की रेलवे, इससे बेटर होता है कि वो स्लीपर कोच का परिचालन शुरू कर दें, तो शायद कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिंग मेंटेन होता लोगों के बीच। ऑनलाइन टिकट काटा जा रहा है। वैसे में अभी भी भारत के कि 80% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। वैसे में अभी भी गांव में लोगों को क्या ऑनलाइन टिकट कटा पाएंगे क्या? दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जिनके पास सुविधा उपलब्ध है वो तो आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि ट्रेन की परिचालन शुरू हो गई है, और परिचालन शुरू हो गई है इसकी जानकारी है भी तो उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो ट्रेन का टिकट करवा सकें। तो कहीं ना कहीं इसमें रेलवे की खामी मानी जाएगी। अब देखिए, जैसे आज मैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे था, तो बहुत सारे लोगों के पास टिकट थे नहीं, उन्हें एंट्री रोक दिया गया, जबकि जहाँ तक मैंने आज सुबह चेक किया था लगभग 50% सीट्स ट्रेन में खाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे का चूक है। उस जनरल टिकट काउंटर, अगर ट्रेन चल रही है तो जनरल टिकट काउंटर भी होना चाहिए था, या फिर कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था, या फिर स्पेशल रिजर्वेशन काउंटर अलग से खुलने चाहिए थे। क्योंकि आज सुबह जब मैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन को देख रहा था तो एक काउंटर खुले हुए, 2 काउंटर शायद खुले हुए थे और उस पर भीड़ थी, तो जिनको अर्जेंट में चाहिए था उनको तो मिल नहीं पाया। और ये भी रूल है कि 24 घंटे पहले आपके पास ट्रेन का टिकट भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं मान सकते आप, इसको कमी रह गई है कहीं ना कहीं। राजरानी ट्रेन के कुछ पैसेंजर जो बता रहे थे कि जिस तरीके से रेलवे ने ट्रेन सेवा तो शुरू की है, लेकिन व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है। भारत की 80% आबादी गाँव में रहती है और ऑनलाइन टिकट काटा जा रहा है। वैसे में गांव के लोगों को अभी भी इस सुविधा का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। वैसे तो ये ट्रेन ही चली है सिर्फ और सिर्फ परीक्षार्थियों के लिए, तो निश्चित तौर पर परीक्षार्थी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है रेलवे को इस सुविधा को आगे बढ़ाने का, और साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को फ़ायदा भी हो और ट्रेन भी चले, साथ ही कोरोना की संख्या ना बढ़े, सोशल डिस्टेंस ना टूटे, ऐसी व्यवस्था करने के साथ ही ट्रेनों का परिचालन हो। और पटना के बीच राजरानी ट्रेन से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन।